बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। जो अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनके माइंड में क्या होना चाहिए, या जो चाइना जाना जाने वाले हैं, और जो चाइना जा चुके हैं, जो पहुंच चुके हैं, जो क्वारंटाइन में हैं, उन सब के लिए जो है मैं, या जो आप जिन्होंने डिग्री जिनकी कंप्लीट होने वाली है, क्या करना चाहिए उनको। नेक्स्ट जॉब करनी चाहिए, क्या कहते हैं, पीएचडी के लिए परस्यू करना चाहिए, या पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, जॉब कैरी करनी चाहिए, या जॉब ढूंढनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर को भी देखना है। क्या सही रहेगा, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो मेरे माइंड में क्वेश्चन हैं, या जो मैंने पिछले 2-3 साल में जो एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ें। कोई मैं बड़ा फन्ने खां तो नहीं हूँ, लेकिन हर किसी का माइंड होता है अपने हिसाब से देखने का, चीज़ों को देखने का। ठीक है। वो मैं शेयर करता हूँ। मेरे दोस्त जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस था। और जो कुछ जो यहाँ से शफल भी हो गए हैं, मूव भी कर गए हैं, यूएसए तक भी गए हैं, क्लास फेलो, जूनियर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, जापान और पुर्तगाल, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हैं। ठीक है। क्लोज भी हैं कुछ, और कुछ ऐसे ही जैसे फॉलोअर वगैरह होते हैं। थाईलैंड में भी हैं, उसके अज़रबैजान, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, इटली। तो सारी चीज़ें उसमें हैं पड़े। बस वो सर्कल ऐसा बन गया है ना, जो स्टडी से रिलेटेड होता है तो उसको स्टडी के रिलेटेड होता है, उनके सर्कल में होते हैं। टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी से बात, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरी नाकस राय अगर आप पूछना चाहें तो वो क्या है। अच्छा, मैं शॉर्ट्स वगैरह भी इंशाल्लाह बनाता रहूँगा इस वीडियो में, चैनल पे, क्योंकि अब मैंने मोबाइल में लॉगिन कर लिया भाई, ये चैनल। तो उसमें अब शॉर्ट्स वगैरह आते रहेंगे, क्योंकि उसमें अटेम्प्ट हो चुकी थी 2, मैंने आपको बताया था। अच्छा, मेन चीज़ पे आते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, या डिग्री के बारे में सोच रहे होते हैं, इसके बाद क्या करना है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो क्या करना चाहिए आपको, या हमें क्या करना होगा, जो जिन्होंने जाना है या जो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहली बात तो ये है कि आपको डिग्री पूरी करनी होगी, जो आपने स्टार्ट कर रखी है। मास्टर वाले जो हैं वो तो कहते हैं चलो हमने मास्टर कर ली है, अब पीएचडी के लिए परस्यू करेंगे, आगे डिग्री पे कैरी करेंगे, हम पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। जिनके लिए जो दिसंबर में, जिनके नेक्स्ट जुलाई में जिनकी डिग्री कंप्लीट होनी है, तो वो अभी अभी से वही एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अपनी तैयारी पकड़ें और अप्लाई करना शुरू कर दें स्कॉलरशिप के लिए। ये ना हो आप बाद में कहें कि अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, फिर कैसे करेंगे आप। ठीक है, इस चीज़ को आपने फोकस करना है। जिनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली, जिनकी लेट है थोड़ी सी, वो हमारी तरह वेट करें, अब उनके लिए भी टाइम है। तो ठीक है, अब आप क्या करना होगा। अब देखें, जो मेरा एक दोस्त है, मैं आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा दोस्त है, उसने मुझे क्या मशवरा दिया था कि आप क्या करें। वो यूएसए में पहुंचा है, यही 2-3 महीने पहले। मैं आया था, मेरे पास वो चाइना छोड़ के आया था। उसने, मैंने कहा ये इमरजेंसी बुनियादों पर मुझे चाइना छोड़ के आया है, हम जाने के लिए मर रहे हैं, और ये बंदा पीएचडी के लिए वहाँ पे तोंग यूनिवर्सिटी में बैठा है, तो ये वहाँ से क्यों छोड़ के आया है। तो बात हजम नहीं हुई। तो बाई चांस वो जो है, एक मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे आया हुआ है, उसने मुझे नहीं बताया था। तो फिर एक लड़का था, उसकी स्कॉलरशिप लगी, जैसे अब जो अगस्त सितंबर में उसका एडमिशन वगैरह हुआ, तो उसने कहा मुझे तोंग यूनिवर्सिटी के बारे में, मैंने उससे जानता जानता नहीं था, वैसे वी चैट पे उसने शायद रिक्वेस्ट सेंड की, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली उस वक्त। उसने कहा तोंग यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है, और ये वो। मैंने कहा मेरा दोस्त है, उससे आप कंटेक्ट करें, वो आपको इन्फॉर्मेशन मजीद बता देगा, डॉर्मेटरी वगैरह का उसने कुछ पूछना था इस तरह। तो उसने उससे रब्ता किया, तो वो कह रहा यार, वो तो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ। मैंने कहा पाकिस्तान आया हूँ, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में आया हुआ है। तो फिर मैंने उससे मैसेज किया, उसने कहा "बिल्कुल, मैं पाकिस्तान में आया हूँ"। तो फिर उसने कहा कहाँ है, मुझे मिलना, फिर आप मुझे। मैंने कहा ठीक है। 2-3 हफ्ते बाद मुलाकात होगी उसके साथ। फिर मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा मैं यूएस से जा रहा हूँ, ये मैंने क्विट कर दी है। क्विट मीन्स कैसे कि मीन्स कि वहाँ पे छोड़ के आ गया हूँ, और वो कैरी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं मेन चीज़, मेरा मेन मोटिव जो है वो वहाँ पे है, यूएसए में। तो अब वो चला गया वहाँ पे, अब वो अपना रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर रहा है। $2500 या 2000, हाँ, $2500 आपको उसको मिलती है पे, सारा कुछ। अच्छा, उसने मुझे कहा कि हफ़्ता 10 दिन पहले, उस 15 दिन पहले या महीना हो गया होगा, उसने मुझे कहा कि भाई यहाँ पे जो जो है टफ़ टफ़ है काम, जॉब जो है यहाँ पे। तो आप चाइना आप जब जाओ, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, मेरा भी यही मूड है कि चाइना में मैं जाऊँ वापस। क्योंकि वहाँ पे जॉब भी ईज़ी होती है, और अच्छा बंदा अर्न भी कर लेता है। वहाँ पे अगर वो पे करते हैं तो सही, वो जिसे कहते हैं रगड़ा लगाते हैं। तो उसने कहा कि आपने करना क्या है, जब आपने चाइना जाना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है। ये है मुश्किल। चाइनीज़ लैंग्वेज आपने सीखनी है। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज, मेरा भी खुद का भी यही एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मीन्स के जो लड़कों से देखा है, माइंड जो हारने का काम कर रहा है। दोस्त 2-3 और भी हैं, वो भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अच्छी खासी सैलरी उनकी है, तकरीबन 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख पाकिस्तानी रुपए तक सैलरी है उनकी भैया। ठीक है। पोस्ट डॉग तो 1 साल की होती है ना, या मैक्सिमम 2 पोस्ट डॉग आप अवेल कर लेंगे।
तो वो फिर उससे उसके बाद क्या होगा, अर्न कर लेंगे, लेकिन ये है कि वो अगर आप कर लें क्या कहते हैं उसे, जॉब वहाँ पे स्टार्ट, तो 3-4 साल 5 साल लगाएँ तो आप अच्छा खासा बिज़नेस सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिज़नेस वगैरह वाली मेरे माइंड में नहीं आती, लेकिन ये है कि हर किसी का अपना सेटअप होता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो दुनिया जो चाहती है। दुनिया होती है, बिज़नेस होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो चीज़ें आप पीछे रह चुकी हैं यार, इनका अब दिल नहीं करता। अच्छा, ये हमारा नहीं करता ना, आप तक वो शायद करेगा। तो हर बंदे का अपना हिसाब-किताब होता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ, तो इस तरह। अब आपने करना क्या है, पहले जब आपने जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है। फ्लुएंटली चाइनीज़ लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपको आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आप अबूर हासिल सॉरी चाइनीज़ लैंग्वेज में आप अबूर हासिल कर लेते हैं, आपको बिल्कुल जो है पानी की तरह आपको आती है। पानी का बहाव भी इतना तेज़ नहीं होगा जितनी आपकी इंग्लिश चाइनीज़ से तेज़ होनी चाहिए। अगर आपको आ जाती है, कम्युनिकेट करेंगे वहाँ पे आप चाइनीज़ के साथ उठना-बैठना जो है उनके साथ, तो फिर वो जो है अ, आपको इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है? अब साल है 5-6 महीने सीख जाते हैं यार, 5-6 महीने में भी आपका अच्छा खासा टाइम है। 5-6 महीने में आप अच्छी खासी आप 7 महीनों में सीखें। चाइनीज़ लैंग्वेज आपकी फुल टाइम जैसे आपकी चाइनीज़ हो जाए, आपकी डिग्री अगर चाइना से अब एक मर्तबा हो गई मास्टर की, ठीक है? पीएचडी वाले तो फिर भी पीएचडी अगर उनकी हो गई, तो फिर भई आप चाइना में जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे आपका सिक्का चलेगा, ठीक है? तो वहाँ पे दोस्त हैं वो 6-6 7-7 लाख जो है आप कर रहे हैं आप। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए चाइनीज़ लैंग्वेज, आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है वहाँ पे। चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत टाइम आपको डिग्री भी करें, डिग्री भी करनी होगी, साफ-ज़ाहिर है रिसर्च है, और डिग्री ऐसे मुफ्त में तो मिलती नहीं है, रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के साथ-साथ चाइनीज़ को भी टाइम दें, मेन चीज़ जो है आपकी चाइनीज़ भी है। पीएचडी के लिए भी साथ अप्लाई करते रहें। पीएचडी के साथ अप्लाई करते रहें, चाइनीज़ लैंग्वेज को टाइम दें। पीएचडी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसको कैरी करें, अगर आप कहते हैं पीएचडी में नहीं, या 1 साल पीएचडी में लगा लें, उसके बाद आप चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको बिल्कुल फुल तोते की तरह आपको आती होगी, उसके साथ आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। मैं कहता हूँ जॉब इतनी है ना चाइना में, बीजिंग, चाहे शंघाई, हर उसमें बहुत सी जॉब्स हैं। इंटरनेशनल के लिए तो वैसे भी हैं, अगर मेन चीज़ ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो बैरियर है। अगर उस बैरियर को आप दूर कर लेते हैं, वो बैरियर अगर हट जाता है, फिर आपके बारे में आ रहे हैं, ठीक है? तो ये आपने बैरियर वहाँ पे जाके आपने ये दूर करना है, और अगर आप ये कर लेते हैं, तो फिर भैया आपको जो है चाइना में जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता, और अच्छी खासी सैलरी आप ले सकते हैं। मीन्स होती यही है कि सैलरी अब ये कोई सोचते होंगे इस दुनिया में पैसा कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल पैसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है अगर दुनिया की पर्सपेक्टिव से देखा जाए। वैसे अगर देखा जाए फिर तो बंदा बस वो कहे वही बस गुज़ारा ही करना है, बस ठीक है। शुक्र तो वैसे भी अदा करना चाहिए। वैसे हर बंदे का अपना माइंडसेट तो होता है कि पैसा या बिज़नेस या इस तरह का कुछ मीन वही कि वो काम करें जिसमें आप सैटिस्फाई हैं। ये है कि हाँ, ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशात अगर आपकी हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी की ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश तो बंदे की बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये है कि उनको पे उन पे काबू पाना पड़ता है। बस ये है कि जहाँ भी जाएँ ख्वाहिशात पूरी करनी हो, ज़रूरियात पूरी करनी हो, खुदा को याद रखना होगा हमें, उनको उसको नहीं भूलना होगा, ना उसके साथ ताल्लुक़ कायम रखना होगा। फिर आप खुदा को राज़ी रखें, और लोगों के साथ आप सही आपका होना चाहिए एटीट्यूड, मीन्स के किसी के साथ आप 2 नंबरी ना करें। फिर आप चाहे जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी मीन्स के जो लीगल है, वो चीज़ जो मर्ज़ी करें, फिर मेरे ख़्याल में कोई मसला नहीं है। चाहे आप पैसा ज़्यादा कमाएँ, कम कमाएँ, अगर आप सैटिस्फाई हैं थोड़े में, ज़्यादा में, या आपको लगता है मुझे मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, अगर आप कहते हैं कि ये जो ज़्यादा पैसे वाले जो जो कमाते हैं वो लालची होते हैं, अगर आपको लगता है कि वो लालची होते हैं, आप ना कमाएँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत पूरी करने के लिए, या मुझे ये हासिल करना है, मुझे कमाना चाहिए, कमाएँ, बेशक थोड़ा कमाएँ, ज़्यादा कमाएँ, लेकिन अर्न करें। लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो आपको खुदा के साथ ताल्लुक, वो उसको साथ लाज़मी कैरी करना जिसको हमने छोड़ रखा है। और हो जाती है बंदे से गलती कोताहियाँ जो कभी-कभार हम गुनाहों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में काबू पा लेना चाहिए। अगर काबू पा लेते हैं, इसको भी साथ-साथ सिर्फ़ पैसा सिर्फ़ पैसा नहीं, उस पे फ़ोकस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये भी बंदे के पास होनी चाहिए, इसको भी कैरी करना चाहिए। अगर आप खुदा को राज़ी कर भी साथ-साथ करते रहते हैं, पैसा भी कमाते रहते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? और लोगों का भला भी किसी भी एंगल से आप करते रहते हैं, ख़्वाह वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या कोई कोई भी हो, ठीक है? किसी की हेल्प करके, जो जिस तरह भी आप करें। मेरे ख़्याल में इसके अलावा आप जो पैसा जितना मर्ज़ी कमाएँ, और बाकी डिपेंड करता है कि ये हाँ, बाकी वो तो आपको पता है, वालिदैन की खिदमत तो आपको सबने करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहें, पैसा भी कमाते रहें, तो मेरे ख़्याल में कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन सिर्फ़ पैसा ना कमाएँ, ठीक है? सिर्फ़ पैसा ना कमाएँ, ये भी गलत बात होती है। ये कि ना पैसे की पीछे पड़ रहे हैं, दुनिया का होश भी ना हो,
और आप कहें नहीं भाई पैसा आना चाहिए, पैसा माँगता है झुडू, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसने हकीकत टीवी वाले की तरह वीडियो बना दी, 2 मिनट की बात थी, 10 मिनट जो है ये इसने घुमा दिए। नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई देखना चाहे वीडियो उसकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन जो मेरे माइंड में था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है? चाइनीज़ को आपने फ़ोकस वहाँ पे करना है, नहीं आपको समझ आती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने की। पहली आपकी प्रायोरिटी चाइनीज़ लैंग्वेज भी होनी चाहिए, डिग्री को तो कंप्लीट आपने करनी ही करनी है। ओके हो गया? होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक में जो सबके लिए हो, आने वालों के लिए भी हो, जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनके लिए भी हो। सारे पूछते रहते हैं कि आप कब जाएँगे, आप कब जाएँगे? ये एक सवालिया निशान है, और इस सवालिया निशान को हम यहीं पे रहने देते हैं कि कब जाएँगे, कब नहीं जाएँगे। तो वो इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।